नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जैनेन्द्र के कथा साहित्य की विशेषताएं। देखिए, जैनेन्द्र जी हिंदी कथा साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं। तो आइए आज हम इनके कथा में जो विशेषताएं हैं या कथा लेखन में जो इनकी खासियत है उसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 में हुआ और कहां पर हुआ? अलीगढ़ में हुआ। निधन 24 दिसंबर 1988 ईस्वी कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। ये गांधीवादी विचारक थे और प्रेमचंद जी के बाद के उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी गद्य में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक हैं। देखिए, ये लेखन साहित्य की वो परंपरा है जहां पर केवल बाहरी समस्याओं का ही विश्लेषण नहीं किया गया, बल्कि मन की समस्याओं को भी समझने का प्रयास किया गया। यानी जो मानसिक पीड़ा है, जो व्यक्ति का दुख संत्रास है, उसको समझने का, उसका विश्लेषण करने का प्रयास भी किया। और ऐसे रचनाकारों में जैनेन्द्र जी का नाम सर्वोपरि लिया जा सकता है। इनकी इसी परंपरा के ये प्रवर्तक यानी शुरू करने वाले के रूप में इनको देखा जा सकता है। प्रयोगवाद के प्रारंभकर्ता माने गए हैं और इनका जो मूल नाम है वो क्या है? आनंदी लाल है। बाद में ये जैनेन्द्र के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं हिंदी साहित्य में। तो ये इनके जन्म के बारे में, इनकी मृत्यु के बारे में और किस प्रकार के ये उपन्यासकार और कहानीकार है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इनकी कहानियों की अगर बात करें तो इनके जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं वो इस प्रकार से, जैसे इनकी सबसे पहली कहानी फांसी थी और इसी नाम से इनका जो फांसी कहानी संग्रह है वो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद वातायन है 1930 में प्रकाशित हुआ। नीलम देश की राजकन्या 1933 में ये संग्रह प्रकाशित हुआ। एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजेब बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है 1942, जय संधि 1949 और जैनेन्द्र की कहानियां 7 भाग में विभाजित है ये। और यहाँ जैनेन्द्र कुमार की कहानियां ये 2000 में प्रकाशित हुआ। तो ये कहानी संग्रह है, यानी एक पुस्तक में इनकी अनेक कहानियों को संकलित किया गया है और प्रमुख कहानी के नाम से उस पुस्तक का नामकरण किया गया है। इन्हीं कहानियों को ध्यान में रखते हुए हम इनके कथा साहित्य में क्या खासियत है उसको जानने का प्रयास आज कर रहे हैं। देखिए, महान कथाकार जैनेन्द्र जी का कथा साहित्य भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का संवाहक रहा है। ये बात यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का उद्घाटन या भारतीय संस्कृति का चित्रण। उन्होंने अपनी संस्कृति और परंपरा के परिप्रेक्ष्य में ही भारतीय मानस का पहचान की है। यानी भारत लोगों के मन को पहचानने का प्रयास इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने किया है। उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों में, देखिए ये नाम अगर यहाँ पर आ रहा है तो इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि उपन्यास कहानी का ही एक विकसित रूप हम कह सकते हैं। तो जो इनके कहानी लेखन की विशेषताएं हैं वही इनके उपन्यास की भी विशेषताएं यहाँ पर मानी जा सकती है। और कहानियों में अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने उठाए हैं, जैसे कि ईश्वर क्या है, ईश्वर है या नहीं है, आस्तिकता और नास्तिकता, यानी ईश्वर में विश्वास और ईश्वर में अविश्वास, दोनों विचारों को इन्होंने शामिल किया है। बुद्धि और भावना, बुद्धि बनाम भावना, यानी बुद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण है या हमारे भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंतः प्रेरणा बनाम तर्क, तर्क यानी किसी बात पर विचार विमर्श करना, तार्किकता को प्रकट करना। हिंसा और अहिंसा, प्रेम और वासना, पति और पत्नी, स्थित्व, शरीर की पवित्रता, पाप पुण्य, समर्पण आदि, ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और इन्हीं प्रश्नों को निश्चित रूप से इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया है। इन प्रश्नों के हल ढूंढने का प्रयास इन्होंने कहानियों के माध्यम से किया है। आप चाहे तो इनको पॉइंट्स में लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसी तरह स्टेंजा बनाकर इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आगे बात करें इनकी, तो समष्टि रूप में जैनेन्द्र का जो कथा साहित्य है ये भारतीय संस्कृति के तत्वों का संरक्षण करने वाला है। समष्टि यानी सामाजिक तौर पर अगर हम देखें, एक व्यक्ति के भाव से ना सोचकर अगर समाज की दृष्टि से देखें तो इनका कथा साहित्य कैसा है? भारतीय संस्कृति के तत्वों को संरक्षित करने वाला है, उनको बचाने वाला है।
युगानुरूप परिष्करण करने वाला है, यानी युग के अनुरूप उसमें परिवर्तन करने वाला है। भावी साहित्यकारों के लिए मौलिक चिंतन के द्वार इन्होंने खोले हैं। साहित्यकार के दायित्व का जैनेंद्र जी ने निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए भारतीय सांस्कृतिक गौरव को गतिमान किया है। अतः हम देख सकते हैं कि इनकी कहानियों में जो मुख्य बातें हैं वो यही है कि सामाजिक स्तर पर इन्होंने लोगों के मनोभाव को समझने का प्रयास किया है, या सामाजिक स्तर पर जो समस्याएं आती है हमारी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उनको जानने और पहचानने का प्रयास केवल स्वयं ही नहीं किया, बल्कि अन्य साहित्यकारों को भी इस ओर आकर्षित करने का प्रयास उन्होंने किया है। नारी की विसंगत स्थिति का रेखांकन इन्होंने किया है। आप चाहे तो इन बातों को पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं कि इनके कहानियों में क्या विशेषताएं हैं। नारी की विसंगत स्थिति, समाज का चारित्रिक पतन, मन की उद्दाम लालसाएं, कुंठित मस्तिष्क का चिंतन, ये ऐसे विषय हैं जो उनके साहित्य में छुपे हुए हैं। आप चाहे तो आप इनको 1, 2, 3 करके इनके पॉइंट्स भी बना सकते हैं और उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, विस्तार से लिख सकते हैं। किंतु इन सब से मुक्त होने के उपाय भी उन्होंने ही दिए हैं। यानी हमारे समाज में ये समस्याएं तो हैं, लेकिन इन समस्याओं से निजात कैसे पाएं, इन समस्याओं से मुक्ति कैसे पाएं, वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है, जो कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा की समृद्धि का पर्याय है। सांस्कृतिक और समाज से संबद्ध प्रश्न उठाकर उन्होंने जो समाधान दिए वो हमारी संस्कृति की परिधि में है। यानी समाधान भी हमारी संस्कृति को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत किए हैं और उसकी विराट सत्ता का उद्बोधन करने वाले हैं। जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, उसकी जो विशाल सत्ता है उसको व्यक्त करने वाले इनके कथा साहित्य में जो विचार हैं वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की जो परिभाषा है वो काफी महत्वपूर्ण है। ये क्या कहते हैं कि यह सत्य है कि वे जीवन के कटु सत्य से दूर है। उन्होंने पतनोन्मुख मध्यम वर्ग का चित्रण किया है, यानी पतन की ओर जाने वाला जो मध्यम वर्ग है उसका चित्रण किया है। किंतु उन्होंने मन की जिस गहराई में प्रवेश किया वह समाज की विषमता के कारण ही है। यानी हमारे समाज में जो विषमताएं आ गई है उन विषमताओं के कारण ही उन्होंने जो मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति अपनाई है या उनको समझने का प्रयास उन्होंने किया है। तो यहाँ पर यह परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर करें। जैनेंद्र महान चिंतक थे और भारतीय मूल्यों के प्रति प्रगाढ़ आस्थावान भी थे। इसी कारण इनके कथा साहित्य में समस्याएं मूलतः नैतिकता से और नैतिकता ईश्वर के अस्तित्व से जुड़ी हुई लगती है। किसी एक घटक को छूते ही समग्रता के सभी तार बजने शुरू हो जाते हैं। यानी कोई भी पक्ष इनकी कहानी में अछूता नहीं है। एक पक्ष दूसरे पक्ष का उद्घाटन करता हुआ प्रतीत होता है और यहाँ पर केवल ये जहाँ आस्तिकता की बात करते हैं वहां नास्तिकता की बात भी करते हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि नास्तिकता विस्तार रूप में आ गई है या आस्तिकता का ही उन्होंने वर्णन किया है, बल्कि सब में किस प्रकार से तालमेल बिठाना है वो ये बखूबी जानते हैं। यद्यपि जैनेंद्र ने अपने कथा साहित्य में अंतर जगत को महत्व प्रदान किया। अंतर जगत से तात्पर्य क्या है? मानव का मन। किंतु उनका कोई भी पात्र सामाजिक अथवा सांस्कृतिक दृष्टि से विद्रोह करता हुआ प्रतीत नजर नहीं आता या उससे अलग नजर नहीं आता। जैनेंद्र जी के मूल्यों में भी सबसे कटा हुआ अकेलापन मूल्य है। यानी यहाँ पर अकेलापन क्या है? सबसे अलग, उसको भी इन्होंने महत्व दिया है। ये अकेलापन ही तो है जो मन की गहराई को समझने का प्रयास करता है, तो इस बात को भी उन्होंने महत्व दिया है अपने कथा साहित्य में। भारतीय संस्कृति में नारी को पूजनीय माना गया है और ये कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी को पूजा जाता है वहां पर देवताओं का निवास होता है। लेकिन समय के साथ अगर हम देखें तो स्थिति बदल गई है। नारी प्रताड़ना का शिकार हुई है। जैनेंद्र जी ने युगीन संदर्भ में यथार्थ की पीठिका पर उतरते हुए समसामयिक चारित्रिक पतन को उजागर किया है, तो समाज के दोषों को भी उजागर किया है। अर्थात हम उस परंपरा से जुड़े हुए हैं जहां पर नारी को देवी के रूप में माना जाता है, लेकिन अब वैसा नहीं है। धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और इस परिवर्तन का शिकार स्त्री को होना पड़ रहा है। तो इन्होंने उसी चारित्रिक पतन या हमारे जो सामाजिक सरोकार अब धूमिल हो गए हैं उनको उजागर करने का प्रयास इन्होंने किया है। इनकी कहानियों में दार्शनिक चिंतन को देखा जा सकता है। भारतीय दार्शनिक चिंतन के विभिन्न दृष्टिकोण का इन्होंने समावेश किया है। जैसे इनकी कहानी है तत्सत, ये इनकी दार्शनिक कहानी है।
जिसमें संसार के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। सर्ववाद के अनुसार जो कुछ दिखाई देता है वो सब मिलकर क्या है, ईश्वर है। इन दोनों ही कहानियों में अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा हुई है, चाहे वो तत्सत है चाहे वो सर्ववाद है। नीलम देश की राजकन्या में राजकन्या को आत्मा की शाश्वत पुकार समझना न्याय संगत होगा। इस तरह का तात्विक चिंतन उनके भारतीय संस्कृति से प्रेम को प्रकट करने वाला है। यानी वो बताना चाहते हैं कि आत्मा की जो पुकार है वो सत्य से जुड़ी हुई है, और अगर उस आत्मा की पुकार को आप समझकर निर्णय करेंगे तो निर्णय न्याय संगत होगा, ऐसे उनके विचार हैं। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये जो विचार है, ये किससे जुड़े हुए हैं, ये भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए विचार हैं। यानी दार्शनिक जो भाव, जहां पर आत्मा परमात्मा का विचार आता है, वो भाव भी इन्होंने अपनी कहानियों में सम्मिलित किया है। भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि हमारे यहाँ देश में अहिंसा, प्रेम और त्याग ये मानवतावादी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी जो कहानी है पत्नी, उसमें उन्होंने आतंकवादी जीवन की व्यर्थता और उदासीनता प्रदर्शित करते हुए हिंसा का विरोध किया है। इसी के साथ जयसंधी जो इनकी कहानी है, उसमें घृणा और महत्वाकांक्षा पर प्रेम व त्याग की विजय दिखाकर अपनी मानवतावादी दृष्टि का परिचय तो दिया ही दिया है, साथ ही साथ भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास इन्होंने किया है। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण कहानियों का और जिक्र किया गया है। एक यहाँ पर पत्नी है, जिसमें आतंकवादी जीवन की उदासीनता और निरस्ता दिखाई गई है। जो जयसंधी कहानी है, उसमें प्रेम और त्याग की विजय, किस पर, घृणा पर प्रेम और त्याग विजयी हो जाता है। तो ये मानवतावादी दृष्टिकोण देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप पॉइंट बना सकते हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण। तो ये जैसे जैसे मैं स्टेंजास आपको बता रही हूँ, ये पहरा आपको बता रही हूँ, इनके साथ पॉइंट बनाना या ना बनाना वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन मेरे हिसाब से पॉइंट बनाए हुए प्रश्न बहुत ज्यादा अच्छे लिखे जाते हैं।